ग्वालियर में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के अन्याय संबंधी दावे को खारिज किया है और कहा है कि अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने स्वयं अन्याय किया है। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि गंगा तट पर रथ से नहीं जाया जाता है, पुलिस ने रोका तो मानना चाहिए। उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए नोटिस को सही ठहराया और कहा कि सब कुछ ठीक है। शंकराचार्य को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें शंकराचार्य घोषित नहीं किया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने ठीक कहा है। होता है जहां तक पुलिस की व्यवस्था होती है, इसके बाद सबको पैदल जाना पड़ता है। मैं स्वयं पैदल गया था, मैं भी तो रामानंदाचार्य हूँ। वो अतिक्रमण, अपनी मर्यादा को उन्होंने अतिक्रमण किया है, लेकिन मामला भी दर्ज हो रहा है उन पर। अब दर्ज होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरीके से जो लगातार ये विवाद है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सनातन को लेकर लोग हंसने लगे हैं। अब क्या करें, हम वो लोग हंसाने लगे तो लोग हंस रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो शंकराचार्य के रूप में है? वो शंकराचार्य है ही नहीं, उन पर बैन लगा देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, बात की जाए प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरह की तस्वीरें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने आई हैं, प्रदर्शन को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर, प्रशासन को लेकर जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं, और ऐसे में रामभद्राचार्य महाराज का बयान सामने आना, कैसे देखें इन बयानों को? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से जो प्रयागराज के शंकराचार्य जी का इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, और जो माघ पूर्णिमा की तो माघ वर्ष तो उसको जाने नहीं दिया है, और उसके साथ ही वो वहां पर काफी उन्होंने आरोप लगाए प्रशासन को। उन्होंने कहा कि उसको जासूस किया तो लेकर जब उनसे पूछा गया रामभद्राचार्य से कि इस तरह से उनके साथ घटनाक्रम हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अभी शंकराचार्य हैं, जिस पर ही संशय खड़ा होता है क्योंकि वो शंकराचार्य नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंगा स्नान करने के लिए वो खुद पैदल जाते हैं, जबकि वो चल नहीं पाते हैं, और उसके बाद भी वो खुद जाते हैं। तो ऐसे में उनको अगर जाना चाहिए था तो पैदल चले जाते। संगम का मामला था, स्नान का मामला था, इसमें कोई प्रतिष्ठा वाली बात नहीं थी, और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो भी करते हैं वो राजनीति से प्रेरित करते हैं, और वो धर्म के नाम पर कुछ नहीं करते। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो बागेश्वर धाम के पीठेश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका जो बयान आया है कि एक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसको एक RSS, एक राष्ट्र के नाम, एक धर्म है, और इस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बात का, बयान का मैं समर्थन करता हूं, और ये होना भी यही चाहिए। साथ ही जब उनसे पूछा कि इस तरह से जो शंकराचार्य हो या आप हो, उनके बीच में जो विवादित बयान आ रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से, तो उससे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है, लोग हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हंसने का जो काम है वो ये लोग करा रहे हैं, और इनको इस तरह से घटनाएं नहीं करना चाहिए जिससे सनातन धर्म कहीं ना कहीं विवादों में पड़ता है, लोग उस पर हंसते हैं। तो इस तरह से साफ तौर पर उन्होंने शंकराचार्य को लेकर मुखर होते हुए रामभद्राचार्य ने बोला, और अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलेआम उन्होंने बोला। जी बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर जारी है, चाहे वो संत हो चाहे वो राजनेता हो। फिलहाल के तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।